हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आज क्वेश्चंस रहेंगे आपके 15 और ये रहने वाले हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस से। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, एक से दो क्वेश्चन आपको इधर से देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कराए थे। देन आज आपके 15 एमसीक्यूज रहेंगे क्योंकि थ्योरी से पहले वाली वीडियो में इसकी करा दी गई है। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, देन आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देख लीजिए क्वेश्चन को, जो भी इसका सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको पता है मिक्सड कैसे करते हैं, पहले एक्स की रेस्पेक्ट में देन फिर वाई की रेस्पेक्ट में। तो चलिए फिर इसका सही आंसर बता दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैज अ सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट की बात की गई है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये है आपके सामने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले एफ एक्स एक्स निकालिए। तो कितना होगा, एफ एक्स एक्स निकालेंगे तो 2x और फिर से उसका गेन कर देंगे 2x का तो 2 मिलेगा। एफ वाई वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 2y और माइनस का 2 मिलेगा। अब आप यहाँ पर एक्स वाई निकालिए, एक्स वाई आपको 0 मिलेगा, एफ वाई आपको यहाँ पर ये भी 0 मिलेगा। फॉर्मूला पता है आपको, ये होता है आपका एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई और माइनस इसमें एक्स वाई का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे एक्स एक्स ये कितना है 2 मल्टीप्लाई वाई वाई कितना है आपका -2 माइनस एक्स वाई कितना है 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही आएगा। कुल मिला के आपको कितना हो गया -4। -4 कैसा है, 0 से छोटा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं डी नेगेटिव होने पर ये आपका कैसा होता है, सैडल पॉइंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस पर होगा, 0 0 पर। तो एक ही जो वैल्यू है 0 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ये आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है आपका। देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स वाई जेड, ये आपको इसका ग्रेडियंट यहाँ पर फाइंड करना है, ये एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए एक्स वाई जेड का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब ये होता है आपका, इसका आपको ध्यान रख लेना है। एक बार लिख लीजिएगा इसको। तो डेल एफ अपॉन मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक बार वाई की रेस्पेक्ट में करते हैं और एक बार जेड की रेस्पेक्ट में करते हैं। एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे वाई जेड मिलेगा, वाई की रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स जेड मिलेगा, जेड की रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स वाई मिलेगा। अब आप ऑप्शन को मैच कर लीजिएगा कौन सा सही आंसर है। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैकोबियन ऑफ u इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है, v इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है। आगे बोला है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, मतलब एक्स वाई की रेस्पेक्ट में आपको ये करना है। तो ये आपको पता है क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। जब ये आपका 2 टाइम आ जाए इस तरीके से, मतलब u इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको x प्लस वाई और v इज इक्वल्स टू दे रखा है x माइनस वाई, और यहाँ पर बोला है विद रेस्पेक्ट टू, क्या बोला है यहाँ पर एक्स वाई। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैकोबियन से करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा u सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में, एक बार u के लिए y के रेस्पेक्ट में कर देंगे। देन इसके बाद सेम इसमें करेंगे x की रेस्पेक्ट में, देन इसके बाद हम करेंगे इसको y की रेस्पेक्ट में। तो अब इसके बाद यदि हम इसको सॉल्व करें तो x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1। एंड इसके बाद यदि हम आगे देखें तो यहाँ पर y की रेस्पेक्ट में करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x की रेस्पेक्ट में करेंगे 1, y की रेस्पेक्ट में करेंगे -1। ठीक है, तो ये देखिए आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको, यानी कि सॉल्व करके तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। -1 माइनस ये 1 हो जाएगा, माइनस का 2 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी -2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके सामने, इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन आपको एक्स की रेस्पेक्ट में बताना है। वैसे आसान क्वेश्चन है ये, अब इसके स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन कल की वीडियो में लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दिया है एफ एक्स वाई और इक्वल में है आपका ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसकी रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, एक्स के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये साइन का तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जाएगा और एक्स स्क्वायर वाले का कर देंगे क्योंकि एक्स की रेस्पेक्ट में निकाले तो कितना हो जाएगा 2x। सिंपली आपको यहाँ आंसर मिल गया है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एकदम बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका लेवल कर्व ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर। ये कैसा होगा, सर्कल होगा, लाइन होगा, पैराबोला या फिर एलिप्स। तो ये आप सिंपली यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आपको ही पता है क्या होता है सर्कल। तो जो ऑप्शन नंबर ए है सर्कल, इसका करेक्ट आंसर है, ज्यादा इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सर्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हेशियन ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर एट, ये आपको 0 0 पर यहाँ पर निकालना है। तो चलिए कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या फिर आपका अनडिफाइंड होगा। तो चलिए फिर कर लेते हैं और देख लेते हैं ये कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ये फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर एट 0, 0। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको इससे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसका एफ एक्स एक्स निकाल दीजिए, एफ एक्स निकालने पहले एफ एक्स निकालिए, कितना आएगा ये 2 3 जा 6x माइनस ये आपका बचेगा 2y। इसका फिर से आप किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब डबल निकालने के लिए एफ एक्स एक्स निकालेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ ये 6 बचने वाला है क्योंकि ये तो आपका y है। सेम y वाला निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2y। देन अगेन करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये बचा आपके पास अगर डबल करने पर 2 बचेगा बस। अब एक्स वाई और निकाल दीजिए, एक्स वाई का मतलब ये है, पहले आप एक्स का करिए तो एक्स का कितना आया था, ये आया था ये वाला। अब इसके लिए फिर से y का कर दीजिए तो ये आपका एक्स वाई निकल आएगा। तो y का करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। अब इसके बाद आप इसको इसमें लगा दीजिए, एफ एक्स एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कितना है 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, 8 आपको यहाँ से मिल रहा है। तो 8 कैसा है आपका, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी कि कैसा नंबर होगा आपका, ये पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके सामने एफ एक्स वाई इक्वल्स टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल आंसर आपको निकालना है, एक्स की रेस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स की रेस्पेक्ट में 2xy, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी 2xy बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, यानी कि ग्रेडियंट निकालना है। तो ये आपके सामने एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, और पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं 1,1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स की रेस्पेक्ट में, यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 3y, इतना मिल गया। देन इसके बाद y की रेस्पेक्ट में निकाल दीजिए, y की रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 2y। अब आपको पॉइंट्स यहाँ पर रख देने हैं, यानी कि पहले आप 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे दोनों की जगह तो 2 प्लस 3 यानी कि 5 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी 1 1 पुट करेंगे तो ये भी आपको 5 मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 5,5 यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है 5,5 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन आपको एक्स की रेस्पेक्ट में करना है। पॉइंट्स इसमें भी आपको दे रखे हैं, तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और x की रेस्पेक्ट में आपको बताना है और पॉइंट्स आपको वही सेम दे रखे हैं जो लास्ट में थे अभी। तो किस पे थे ये 1 1 पर, ठीक है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की रेस्पेक्ट में करना है, पहले आप लॉग की करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 2x हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब यहाँ पॉइंट रख दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 1, सिंपली कितना मिलेगा आपको 2/2, यानी कि कट के आपको 1 आंसर मिल जाएगा। यदि आप देखें तो 1 तो आपको आंसर दे नहीं रखा है। यहाँ पर आपको अगर आंसर देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है, तो आप देखेंगे आंसर तो आपको यहाँ दे नहीं रखा है। अगर आप फिर इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर सी है 2x/x² प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको अगर 1 देखने के लिए मिलता है तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ x के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये जो अगर 1 आता है तो 1 करना है, वरना आपका ये सही हो जाएगा आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है लेवल कर्व ऑफ f(x,y) इक्वल्स टू आपको दे रखा है x² प्लस 2y² फॉर f इज इक्वल्स टू 4 आपको दे रखा है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। f(x,y) इज इक्वल्स टू x² प्लस 2y² और f इज इक्वल्स टू आपको 4 दे रखा है। आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो x² प्लस 2y² इक्वल में आप 4 रखिए, 4 क्या हो जाएगा अपॉन में आएगा, 4 यहाँ लिखिए और इक्वल में यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरीके से यदि हम करेंगे तो ये आपको किसकी इक्वेशन मिल रही है, एक तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको इलिप्स की, प्लस में आ रही है और 1 इक्वल में आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। और यदि आप ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इलिप्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप इसको कट भी कर सकते हैं, अगर आपको इक्वेशन पूछता है तो ये इक्वेशन हो जाएगी, अदरवाइज आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा ये इलिप्स। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल्स टू रखा x² v इक्वल्स टू y² विद रेस्पेक्ट टू xy, इसका आंसर हमें निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं, जैकोबियन से करना है, लिखा हुआ है तो आपको पता है ये क्या होता है। पहले तो क्वेश्चन बता लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है u इज इक्वल्स टू x² और यहाँ पर दूसरा है v इज इक्वल्स टू y²। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x की रेस्पेक्ट में u के लिए और u के लिए फिर y की रेस्पेक्ट में। सेम हमें यहाँ पे करना है v के लिए x की रेस्पेक्ट में और यहाँ पर y की रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद x की रेस्पेक्ट में भी आप किसको करेंगे 2x, y की रेस्पेक्ट में आप करेंगे 0, देन इसके बाद x की रेस्पेक्ट में करेंगे 0, y की रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y। अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए 4xy, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए 4xy बिल्कुल सही आंसर है। जो जैकोबियन वाला है तो पीजीटी के लिए भी काम आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस पीजीटी में भी पूछे जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 4xy बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है f(x,y) इक्वल्स टू x² प्लस y², देन द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 2, 1 इज। आपको बताना है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर कितना दे रखा है ये f(x²), मतलब आपको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है f(x,y) इक्वल्स टू दे रखा है x² प्लस y²। अब इसके बाद जो डेरिवेटिव है 2, 1 पे निकालना है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब इसके बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस मत लगाइएगा बीच में क्योंकि हमने दोनों का अलग अलग किया है, पहले x के लिए किया है फिर y के लिए किया है। तो अब इसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, y की जगह 1 करेंगे तो 2 ही बचेगा। अब आप इसका ये निकाल दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 4, ये बन जाएगा 20, रूट 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है रूट 17 लिख दिया है, वरना इसका आंसर रूट 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रूट 20। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ f(x,y) इक्वल्स टू x² y प्लस y², देन आपको y की रेस्पेक्ट में निकालना, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर f(x,y) इक्वल्स टू x² y प्लस y²,
और यहाँ पर आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, y के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y, पॉइंट्स रख दीजिए 1 प्लस 2 1, क्योंकि 1 1 दे रखा है तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से सिंपली आप देखेंगे तो y के लिए क्या दे रखा है, आप देखें तो 2, ये 1 2 था तो 2। अब इसके वजह से करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना है 1, एक्स स्क्वायर पॉइंट कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई दे रखा है 2, तो 1 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि 5 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका इफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन द पॉइंट 0, 0 पर क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा, लोकल मिनिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, ग्लोबल मिनिमम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा एंड सही आंसर मैं आपको लास्ट में कमेंट में पिन कर दूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रह गया था कल अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई, इसे आपको किस में करना है, एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में। अब देखिए पहले एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे कितना मिलेगा, ए की पावर एक्स वाई ही रहेगा इसका, वाई की रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी ई की पावर एक्स वाई रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ई की पावर एक्स वाई, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 15 में से एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एंड जिसका भी आंसर सही होगा एकदम और सबसे पहले कमेंट आता है तो मैं उनकी कमेंट को पिन कर दूंगी। और चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, यानी कि इसके और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।